आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट अ कॉम हैव 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। एक कोई कॉम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन है। हाउ मच चार्ज पोसेस बाय द कॉम? आपको ये बताना है कि उस कॉम ने कितना चार्ज पोसेस किया हुआ है। ओके, सो कुछ इस तरीके से कंसीडर करो कि हमारे पास एक कोई कॉम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्लियर। और इस कॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कॉम विल बी, कितने होंगे? देखो यहाँ पे क्या चीज गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉम, ठीक है। उसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 की पावर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। इतने इलेक्ट्रॉन इस कॉम में प्रेजेंट हैं। कितने? 10 की पावर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन इस कॉम में है। इतने इलेक्ट्रॉन अगर इस कॉम में है तो आपको ये बताना है कि इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा। हमें ये बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोटल चार्ज? ठीक है, सो फार्मूला क्या बनेगा टोटल चार्ज का? टोटल चार्ज का फार्मूला है, हमें पता है चार्ज कैसे निकालते हैं। चार्ज का फार्मूला होता है Q विच इज इक्वल टू एन ई, Q विच इज इक्वल टू एन ई। और इस रिलेशन में आपको पता है कि n क्या है, इसमें n होंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना है आपने, क्वांटाइजेशन ऑफ रिलेशन में n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और E क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E? E बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? पता है ना सभी को? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दैट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस कॉम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस कॉम में बेसिकली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 की पावर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये चार्ज है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गिवन थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली 10 की पावर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिवन हैं, ठीक है। और चार्ज क्या है? चार्ज है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि इस कॉम में बेसिकली कितना चार्ज है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। सो कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट इन अ कूलम। इतना चार्ज किसी कूलम में प्रेजेंट है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? जिसमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें इतना चार्ज होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टूवर्ड द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? लेट अ बिट ऑफ पेपर हैव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम ऑफ चार्ज। कुछ बिट्स ऑफ पेपर्स हैं हमारे पास। एक बिट ऑफ पेपर है, उसमें कितना चार्ज है? सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक बिट ऑफ पेपर आ गया। लेट मी कंसीडर दिस इज आवर बिट ऑफ पेपर। इस बिट ऑफ पेपर के पास कितना चार्ज है? मेंशन है इस क्वेश्चन में, द चार्ज पोसेस्ड बाय दिस बिट ऑफ पेपर इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। दैट इज द चार्ज विच इज पोसेस्ड बाय दिस बिट ऑफ पेपर। इस पेपर ने कितना चार्ज पोसेस किया? इतना चार्ज पोसेस किया हुआ है। आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोसेस्ड बाय अ बिट ऑफ पेपर इज। तो इस बिट ऑफ पेपर ने कितना, इस बिट ऑफ पेपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करनी है। सो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बिट ऑफ पेपर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना मतलब आपको n कैलकुलेट करना है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर आपको चार्ज दिया हो और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करोगे। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज गिवन है आपको, यस। उस बिट ऑफ पेपर में टोटल कितना चार्ज है?
उस बिट ऑफ पेपर में टोटल चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, इतना चार्ज है, ठीक है ना, इतना चार्ज प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं। सो एन मुझे पता नहीं है कि ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये नहीं मुझे पता। तो मुझे वही निकालना है कि ये जो चार्ज होगा ये कितने इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन मुझे ये चीज पता है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, ये मुझे पता है, और ये कूलम के बराबर होती है। इज दैट क्लियर? तो यहां से कूलम हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 1.6 यहां से और 1.6 यहां से हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा यहां से, यहां है हमारा 10 की पावर माइनस 10 और यहां क्या है, दैट इज n इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे कितने मिल जाएंगे, यहां से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, देखो 10 की पावर माइनस 10 है, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा, दैट इज 10 की पावर माइनस 19। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 10, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेके जाओगे तो प्लस का 19 हो जाएगा। सो यहां से जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 10 की पावर प्लस 9, ठीक है। सो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सो उस आंसर को हम यहां लिख सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटा पेपर में कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज स्मॉल एन कितने होंगे, तो आंसर है 10 की पावर 9, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसमें, बिटा पेपर में। इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, सो चार्ज है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर minus 10, that is the amount of charge which is possessed by the how much number of electron, 10 की power 9 number of electron, ठीक है। so these are the two problem, let's move toward the next problem देखते हैं। next problem number 3 ये है, is a charge of 5.8 into 10 की power 18 कूलम possible or not। आपको ये बोला गया है, आपको ये बताना है कि क्या इतना चार्ज प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, मतलब आपको कितना चार्ज दिया हुआ है, हमें जो चार्ज दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, ये इतना चार्ज हमें दिया हुआ है, क्लियर है। क्या इतना चार्ज इस फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सो आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है, आइडेंटिफाई करने का मेथड ये है कि ये जो चार्ज हमें गिवन है दैट इज 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, इतना चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। अगर इतना चार्ज हमें इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मिलता है तो हम बोलेंगे कि यस ये चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर क्या हो, इफ वी गॉट, अगर हमें क्या मिले, इफ वी गॉट given या that much amount of charge if we got that much amount of charge due to integral number of electron, then तब हम कह सकते हैं, then we can says that, फिर हम कह सकते हैं क्या, सच चार्ज, ऐसा चार्ज प्रेजेंट होगा, सच चार्ज इज प्रेजेंट, फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा चार्ज हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर ये जो चार्ज हमें गिवन है अगर ये फ्रैक्शनल में आ जाएगा, अगर ये मतलब फ्रैक्शनल में होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यस दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो निकालने का तरीका क्या है, वही क्वेश्चन है, आप वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, आपको एन ही निकालना है इस केस में, एन आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, इस केस में आपको एन ही निकालना है। इफ एन इज इंटीग्रल मल्टीपल, अगर आपका एन कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा,
मतलब इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल इन द सेंस दैट कि दैट इज अगर n आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन है, तो ये चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर क्या हो, देखो यहाँ पे अगर n आपका कैसा हो, n अगर हमारा मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट हो, अगर हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट हो, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखिए जरा, दैट इज अगर ऐसा हो, दैट इज 1.3 हो गया, ठीक है, 1.3 हो गया, या 3/2 हो गया, या फिर 5/3 हो गया, तो अगर ऐसा हुआ n हमारा, तो ये ऐसा चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। सो फाइंड करते हैं चार्ज कितना गिवन है, चार्ज हमें जो गिवन है दैट इज 5.8 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से, चार्ज कितना है, चार्ज है 5.8 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, क्लियर हो गया, ओके। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6, 10 की पावर -19 कूलम है ना। तो अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिलेंगे, जस्ट सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लो, तो इसका जो आंसर आएगा, इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, इसको अगर हम फर्दर फिर से सॉल्व करें तो सिंप्लीफिकेशन होगी हमारी कुछ इस तरीके से, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें जो आंसर मिलता है दैट विल बी 36.25। सो अब हमारा n कितना आ गया, हमारा जो n निकल के आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए हैं, वो कितने आए हैं, वो बेसिकली फ्रैक्शनल फॉर्म में निकल के आए हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जिसके पास चार्ज कितना है 5.8 इंटू 10 की पावर -18, कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास इतना चार्ज है, वो है आपका 36.25। मुझे एक चीज बताओ, क्या 36.25 मतलब इस फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे 36.25, 36 भी हैं और उसके आगे 1/4 ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1/4 ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या ऐसे फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन हमेशा कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे 36.25 हो गया, इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या इतने चार्ज का, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेजेंट होगा, आंसर इज नो, ये चार्ज भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम प्रेजेंट, सो आंसर होगा नो, नो, ठीक है। क्यों, क्योंकि दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज ड्यू टू द 36.25 number of electrons, and 36.25 number of electrons are not present in this physical world because they are in a fractional form, ये प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इतना भी चार्ज हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। लेट देयर आर 2 बॉडीज, कोई 2 बॉडीज कंसीडर कर लो, बॉडी ए एंड बॉडी बी, हमारे पास 2 बॉडीज है, बॉडी बी ट्रांसफर करती है 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू बॉडी ए, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ए, आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ए। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, हम पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, कुछ इस तरीके से बोला गया है कि मेरे पास लेट मी कंसीडर 2 बॉडीज हैं, दिस इज बॉडी ए एंड हियर वी हैव अ बॉडी बी, 2 बॉडीज बना देती है ना, 2 बॉडीज हो गई हैं। बॉडी बी ट्रांसफर 100 इलेक्ट्रॉन्स टू दी बॉडी ए। अब बॉडी बी क्या करती है, बॉडी बी बेसिकली बॉडी ए को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, इलेक्ट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करती है बॉडी बी, क्लियर है, ये चीज याद रखनी है। बॉडी बी बॉडी ए को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, ओके। नाउ फाइंड दी अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर टू द बॉडी ए। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी बी से, कहां से, बॉडी बी से बॉडी ए में आते हैं तो क्या चार्ज भी ट्रांसफर होगा, आंसर है यस, चार्ज भी ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज को कैरी कौन करता है, चार्ज को कैरी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, है ना।
तो चार्ज भी हमारा क्या होगा, हमारा चार्ज भी ट्रांसफर होगा। तो वही चीज पूछिए कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 100 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। तो उसके लिए आप कौन सा रूल यूज करोगे, ये वाला क्वांटाइजेशन ऑफ रूल यूज करोगे, Q इज इक्वल टू NE। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करो, यहां से ये 0 जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द आंसर विल बी 160 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दैट इज दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए। जब 100 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी बी से बॉडी ए में जाएंगे तो कितना चार्ज वो ट्रांसफर करेंगे, तो आंसर होगा वो बेसिकली 160 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज हमारा ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट क्या पूछा गया आपसे, आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू द बॉडी ए। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी बी से बॉडी ए में जाएंगे तो क्या मास भी ट्रांसफर होगा, क्या मास भी ट्रांसफर होगा, आंसर यस, आंसर इज यस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास बेसिकली मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी बी से बॉडी ए में जाएंगे तो मास भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो कितना मास ट्रांसफर होगा, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मास ट्रांसफर्ड, आप सिंपल ये लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं मास ट्रांसफर्ड। कितना मास ट्रांसफर होगा, तो ये देखिए मास ट्रांसफर्ड विच इज इक्वल टू, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो क्या लिखते, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता। बट कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। सो n इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वो ट्रांसफर होगा। तो ये फार्मूला रहेगा, अगर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा, तो आंसर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 100, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा, इस डेसिमल से ये 0 जाएगा, सो 910 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इतना मास हमारा क्या होगा, ट्रांसफर होगा बॉडी बी से बॉडी ए में। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए। तो ये चीज याद रखनी है आपने कि मास भी बेसिकली क्या होता है, मास भी बेसिकली बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, इलेक्ट्रॉन के पास जो मास है वो बेसिकली होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना मास होता है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इसको क्या करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वही किया हमने यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं जरा अपने से बना रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि नेचर, टेल मी द नेचर ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। नेचर ऑफ बॉडी ए, जब आप क्या करोगे, जब आप 100 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बी से बॉडी ए में ट्रांसफर करोगे तो बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी ए, बॉडी ए का जो हमारा ये रहेगा, नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, और बॉडी बी का नेचर क्या रहेगा वो भी निकालना है हमें, ठीक है। सो बॉडी ए का नेचर क्या है और बॉडी बी का नेचर क्या है, अब यहाँ देखेंगे। क्योंकि बॉडी बी ने क्या किया है, बॉडी बी ने बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, तो बॉडी बी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगी, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, ठीक है। सो बॉडी बी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बॉडी बी में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफर हुए हैं, किसमें, बॉडी ए में, तो बॉडी बी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बॉडी ए के पास क्या है, बॉडी ए के पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे लेकिन और इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने और इलेक्ट्रॉन आ गए, 100 इलेक्ट्रॉन और आ चुके हैं, इसलिए क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी,
तो इसके पास बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो बॉडी ए एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेस लेक्चर। थैंक यू।